वेलकम टू योर ओन चैनल ऑयल फील्ड टेक्नीशियन। जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास ही के बेल के आइकॉन को जरूर प्रेस कर ले, जिससे कि हर रोज़ नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगे तो। वैसे मैं काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियोज़ अच्छी लगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उस दिन हमने एक वीडियो बनाया था ऑयल फील्ड इक्विपमेंट के बारे में, जिसमें हमने E760 जो वेल की रिग है BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, उसकी E760 मॉडल के बारे में हमने बात की थी, जिसमें हमने ऑक्सिलरी इक्विपमेंट के बारे में डिस्कस नहीं किया था। तो आज हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो E760 या दूसरे किसी भी रिग में जाओगे तो आपको वाटर पंप मिलेगा, डीजल लिफ्टिंग पंप मिलेगा, वेल्डिंग ट्रांसफर मिलेगा और लाइटनिंग के लिए लाइटिंग मिलेगा जो AC होता है। तो ऑक्सिलरी इक्विपमेंट पंप में पहले हम वाटर पंप के बारे में डिस्कस करेंगे। वाटर पंप जो है वो हर रिग में आपको मिलेगा और सारे रिग में तकरीबन 2 ही वाटर पंप होते हैं जो कि डबल स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप होते हैं, जो ऑर्डिनरी ओपन फुल ओपन इम्पेलर वाले सेंट्रीफ्यूगल पंप से अलग होते हैं। और इसमें आपको ज़्यादा प्रेशर मिलता है डबल स्टेज पंप में। तो डीजल लिफ्टिंग पंप सारे रिगों में 2 या 3 होते हैं, कोई कोई लोग 2 यूज़ करते हैं। एक स्टैंड बाई के लिए होता है जो छोटा सा गियर पंप होता है। फिर आते हैं वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। वेल्डिंग ट्रांसफार्मर हर रिग में होता है जो वेल्डिंग के काम के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि रिगों में काफ़ी काम वेल्डिंग रिलेटेड होते हैं। लाइटनिंग इक्विपमेंट होते हैं, जैसे कि रिग में लाइट हुआ, साइड में कोई बंक हाउस में लाइट चाहिए, किसी जगह पे लाइट चाहिए, तो वहाँ के लिए लाइटनिंग इक्विपमेंट यूज़ होता है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं पावर प्रोड्यूसिंग इक्विपमेंट की तरफ। पावर पैक जो होता है वो जो रिग इंजन होते हैं उसको पावर पैक बोलते हैं। बेसिकली देखा जाए तो आजकल कैटरपिलर 351TB मराइन मॉडल का जो इंजन है वो काफ़ी यूज़ किया जाता है। मोस्टली वही यूज़ किया जाता है, क्योंकि मैंने भी अपने 2-4 रिग जितने भी मैंने काम किया वहाँ भी मुझे यही मिला है। जो आपका पहले 3D399 होता था उसको अभी रिप्लेस करके 3512B ला दिया गया है, जो थोड़ा सा अलग है और अच्छा भी है। तो पावर के मामले में सब कुछ सेम ही है, इंजन मॉडल है बस चेंज है। और RPM भी रेटेड RPM 1000 ही है और रेटेड HP भी 1000 ही HP है। ज़्यादा कुछ डिफरेंस है, बस इस इंजन में कुछ खासियत है। जो ये इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोलिंग मशीन है जिसको हम ECM बोलते हैं, ECM इसमें इंस्टॉल है। और दूसरी इंजनों से ये काफ़ी अच्छा है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो एयर इंडक्शन की तरफ आते हैं। तो एयर इंडक्शन में जो है आपका 2 टर्बो चार्ज होते हैं, क्या 3512B में पकड़ लो या D399 में पकड़ लो। जो कि D399 अब नहीं यूज़ हो रहा है, आप लोग इस बात को अपने जहन में डाल लो कि D399 को रिप्लेस करके 3512B को मोस्टली रिगों में यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो अभी आप बढ़ते हैं टर्बो चार्जर की तरफ। द पर्पज ऑफ टर्बो चार्जर इज charge the more air into the engine cylinder. It helps the engine to provide more power by burning more fuel in a given time. The टर्बो चार्जर का जो इंस्टॉल किया जाता है उसका पर्पज़ ये है कि ये इंजन में ज़्यादा एयर प्रोवाइड कर सके और उस फ्यूल के साथ वो ज़्यादा पावर जनरेट कर सके। द वेस्ट गोइंग एग्जॉस्ट वाज ड्राइवन बाय द टर्बो चार्जर। जो भी इंजन से वेस्ट एग्जॉस्ट गैस निकलता है उसी से आपका टर्बो चार्जर का जो टरबाइन होता है वो उसको घुमाया जाता है और एयर को अंदर लिया जाता है। जो टर्बो चार्जर का स्पीड जो होता है वो 70,000 से 85,000 RPM का होता है। ठीक है, ये फ़ोटो जो देख रहे हो डायग्राम, ये टर्बो चार्जर का डायग्राम है। ठीक है, इसमें एक लुब्रिकेटिंग का लाइन होता है, एक कूलिंग के लिए भी लाइन होता है, और जो इसके इम्पेलर्स आप देख रहे हैं जो टरबाइन्स हैं, तो उसको घुमाने के लिए एग्जॉस्ट गैस का यूज़ किया जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंसी भी है, क्योंकि इंजन का जो एक्स्ट्रा पावर है वो इसको यूज़ नहीं ये यूज़ नहीं करता। ये जो है इंजन का जो वेस्ट एग्जॉस्ट गैस है उसी को यूज़ करके इंजन के लिए ज़्यादातर एयर खींचने में मदद करता है। क्योंकि आगे आपने देखा इसमें लिखा हुआ है द पर्पज ऑफ टर्बो चार्जर इज टू चार्ज मोर एयर इनटू द सिलेंडर। इट हेल्प्स द इंजन टू प्रोवाइड मोर पावर बाय द मोर फ्यूल इन द गिवन टाइम। ठीक है,
Intake air temperature. The air molecules expand at the air temperature occupies areas with the ideal density. ये उतना ज़रूरी नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ये जो है फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है, इसको भी हम स्किप करते हैं। अब हम चलेंगे कूलिंग सिस्टम जो है आपका कैटरपिलर फ्यूल स्पेसिफिकेशन भी नहीं। चलिए, तो हम अब डिस्कस करते हैं स्मोक जो है, एग्जॉस्ट स्मोक, उसके बारे में। ठीक है, एग्जॉस्ट स्मोक इज द बेस्ट इंडिकेटर फॉर द ऑपरेटिंग कंडीशन स्मोक ऑफ इंजन। जो एग्जॉस्ट स्मोक होता है उससे आपको इंजन की कंडीशन के बारे में काफ़ी अच्छी तरीके से मालूम पड़ता है। जैसे ब्लैक स्मोक इंडिकेट इम्प्रॉपर बर्निंग ऑफ फ्यूल इनसाइड द कंबशन चेम्बर। इफ एयर इज लेस और डीजल इज मोर, इट कॉजेस इम्प्रॉपर बर्निंग ऑफ डीजल एंड देयरफॉर ब्लैक स्मोक। जो ब्लैक कलर का स्मोक आता है, कभी कभी आप देखते होंगे, सडन जब हम किसी गाड़ी को एक्सीलरेट करते हैं तो उसमें एक काला धुआं दिखने लगता है। जो वो काला धुआं होता है, ये वो इंडिकेट करता है कि आपके जो कंबशन चेम्बर है उसमें का एयर जो कम है और जो डीजल की मात्रा है वो ज़्यादा है, जो जिसे अनबर्न गैस कहते हैं। तो इसके वजह से ब्लैक स्मोक दिखने लगता है। इफ़ अ एयर फिल्टर इज चॉक, द अमाउंट ऑफ एयर नीडेड फॉर द अमाउंट ऑफ डीजल स्प्रेड विल नॉट बी अवेलेबल फॉर combustion, leading to improper burning of diesel which comes out of the exhaust as carbon particles of the black smoke. अगर आपका ऑयल एयर फिल्टर चॉक है तो आपको जितना सफिशेंट अमाउंट में एयर कंबसन चेम्बर में चाहिए होता है उतना नहीं मिलेगा, और जो आपका कंबसन है वो इम्प्रॉपर होगा, जिसकी वजह से एग्जॉस्ट जो है वो काला होने लगेगा। जो वाइट स्मोक होते हैं, व्हेन वाटर वेपोराइज इनसाइड द कंबसन चैम्बर इट्स कम आउट इन द फॉर्म ऑफ वाइट स्मोक। जब कंबसन चैम्बर में वाटर वेपर या कोई भी वाटर का पानी का कण जब चला जाता है किसी भी तरह से, चाहे उसका कोई सील लीकेज हो या हेड गैस्केट टूटा हुआ हो, किसी भी कारण से अगर कंबसन चैम्बर में वाटर चला जाता है तो वहाँ से आपको सफ़ेद धुआं निकलता हुआ दिखाई पड़ेगा। इफ़ द सिलेंडर हेड इज़ क्रैक, मैंने जैसे बताया कि सिलेंडर हेड के बारे में, तो इफ़ द सिलेंडर हेड इज़ क्रैक और द नोजल एडाप्टर इज़ ब्रोकन, इट द कॉज वाटर टू एंटर द कंबसन चैम्बर एंड लीड्स टू वाइट स्मोक। अगर किसी तरह से आपका हेड गैस्केट क्रैक हो या नोजल एडाप्टर इज़ ब्रोकन या टूटा हुआ हो, इट कॉज द वाटर टू एंटर द कंबसन चैम्बर विच लीड टू स्मोक। ये आपके कंबसन चैम्बर में पानी आने का एक रास्ता होता है जिसके वजह से आपको सफ़ेद धुएँ दिखने लगते हैं। उसके बाद देखते हैं ब्लूइश स्मोक। व्हेन द लुब्रिकेटिंग ऑयल इनसाइड द कंबसन चैम्बर इंजन विल एमिट ब्लूइश स्मोक। कभी कभी आपको ब्लूइश स्मोक देखने को मिलेगा। ये काफ़ी हद तक वाइट स्मोक की तरह ही होता है, लेकिन इसका कलर ब्लू होता है। आपको ये जो चीज़ है, ये पुराने जो 2 स्टॉक बजाज के चेतक वाले स्कूटर होते थे उसमें आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि उसमें क्या होता था, आपको पेट्रोल के साथ थोड़ा लुब्रिकेटिंग ऑयल मिक्स करना पड़ता था, जिससे वो ऑयल जो है कंबसन चैम्बर में चला जाता था। तो सडनली एक्सेलरेट करने के बाद आपको एक ब्लूइश सा स्मोक दिखता था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। व्हेन द लुब्रिकेटिंग ऑयल बर्न इनसाइड द कंबसन चैम्बर इंजन विल एमिट ब्लूइश स्मोक। तो आपको जैसे बताया है कि जब इंजन के कंबसन चैम्बर में लुब्रिकेटिंग ऑयल चला जाए और वो जब कंबसन होता है तो आपको एक ब्लूइश स्मोक दिखने मिलता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल कैन एंटर द कंबसन चैम्बर थ्रू द पिस्टन रिंग्स और द लाइनर। लुब्रिकेटिंग ऑयल आपके कंबसन चैम्बर में है जो है वो हो सकता है आपके पिस्टन रिंग की वजह से जा रहा हो या तो आपकी लाइनर की वजह से जा रहा हो। फ्रॉम द टर्बोचार्जर सील, from the valve guide, if the oil is kept more than full mark on the deep stick। अगर आप अपने इंजन के डीप स्टिक में जो ऑयल का लेवल है अपने फुल मार्क से अगर ज़्यादा रखते हो तो भी ये एक कारण हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, अपने इंजन के जो डीप स्टिक में जो आपका मार्किंग दिया होता है उससे थोड़ा सा नीचे
या उसके बराबर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, उससे थोड़ा सा नीचे ही रखें तो अच्छा है। ज़्यादा जो है वो ख़राब है और बहुत ज़्यादा कम भी ख़राब है, लेकिन आप उस चीज़ को मेंटेन करके रखोगे तो वो आपके लिए भी अच्छा है, आपके इंजन के लिए भी अच्छा है। टर्बोचार्जर सील फेलियर नॉर्मली ऑकर्स ड्यू टू एयर फिल्टर चॉक। जो टर्बोचार्जर का सील जो फेलियर होता है वो नॉर्मली उसका कारण होता है कि एयर फिल्टर चॉक होना। ग्रे और एश कलर स्मोक। ग्रे और एश कलर smoke is combustion of blues or white smoke. They mean both the engine oil and the water oil is burning inside the combustion chamber. ग्रे और एश कलर स्मोक जो है वो आपका ब्लूज और वाइट स्मोक का कॉम्बिनेशन है, जो आपको ये बताता है कि आपके इंजन में ऑयल और वाटर जो है कंबशन चेम्बर में एक साथ जल रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते। फिर पर्पल स्मोक। If the engine operates in the vicinity of hot spring or in the surrounding the high sulfur content, it will cause purple smoke for the exhaust. This is very dangerous and harmful for the engine. ये पर्पल स्मोक मैंने कभी देखा नहीं है, क्योंकि हम जो ये डीजल यूज़ करते हैं वो लो सल्फ़र हाई फ्लैश डीजल यूज़ करते हैं, तो ज़्यादा सल्फ़र वाले को मैंने कभी देखा नहीं। फिर भी इसमें जो बोल रहा है कि इफ़ द इंजन ऑपरेट्स इन द विसिनिटी ऑफ द हॉट स्प्रिंग, जब आपका स्प्रिंग जो है वो ज़्यादा गर्म हो जाए और सराउंडिंग में जो आपका जो कंबशन चैम्बर है वहाँ पे हाई सल्फर कंटेंट हो जाए, जमा हो जाता है, तो उस चीज़ में आपको जो एग्जॉस्ट गैस है उसका कलर इस पर्पल दिखने को मिलेगा, जो इंजन के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। नॉर्मली बोला जाता है कि सल्फ़र इज़ द साइलेंट एनिमी ऑफ द इंजन। इंजन के लिए सल्फ़र बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। फिर हम देखते हैं बेयरली विजिबल हैज। व्हेन द इंजन ऑपरेट्स द एग्जॉस्ट when the engine operates, the exhaust can be seen clear as against any background. This means combustion is perfect and all the systems are working in design engine of the best condition. अगर आपका इंजन चल रहा है और जो एग्जॉस्ट है वो क्लियर है, उसमें कोई भी आपको मिलावट नहीं मिल रही, तो आपको ये इंडिकेशन है कि आपका इंजन तरोताज़ा तंदुरुस्त है, जो अपने जो डिज़ाइन है उसके हिसाब से चल रहा है। तो आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो आज का वीडियो 12 मिनट तक तो हो चुका है, तो आज को यहीं पर ख़त्म करते हैं और अगला जो दिन है उस दिन हम शेड्यूल ऑयल सैंपल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी तो हम नॉर्मली 760 के बारे में बात करें, ये आपका 1400 पे भी काम करेगा। जो 1400 का मेन स्पेसिफिकेशन है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। चलो भाई, थैंक यू।